हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लास 11th के लिए होगी। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा है आपका। अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि टेस्ट बहुत नजदीक है बच्चों। तो हम आप साथ मिल करके क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक को सीखिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो सेशन का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूं बच्चों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तथा साइन बी इजकल टू साइन या कॉस बी इजकल टू, हम ले सकते हैं बच्चों यहां से कॉस बी इजकल टू -12/13 है, जहां ए तथा बी द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपको साइन ए प्लस बी का मान निकालना है। साइन ए प्लस बी का मान बताना है, मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अपने पास क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं, अच्छे से लिख दूं। यहां से ये कॉस बी है, क्या है बच्चों, कॉस बी है। कॉस बी बराबर -12/13 है बच्चों। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, बड़ा दिख रहा है बस, है नहीं कुछ। अब ने निकालना है साइन ए प्लस बी का मान। तो बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम साइन ए प्लस बी निकालेंगे। तो सबसे बड़ा लफड़ा ये है बच्चों कि अपने पास साइन ए का वैल्यू है और उसके बाद क्या है, कॉस बी का वैल्यू, यानी कि कॉस ए का भी वैल्यू हमको निकालना होगा, कॉस ए का भी वैल्यू निकालना होगा, और साइन बी का भी वैल्यू हमको, साइन बी का वैल्यू, कॉस बी है तो साइन बी का वैल्यू निकालना होगा, और यह साइन है तो कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा। क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है, 2 मिसिंग है, तो 2 हमको निकालना होगा। अब तभी ना रखेंगे, देखो कॉस बी का मान यहां रख सकते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, और ये साइन ए का मान यहां पर हम रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहला टर्म रख सकते हैं, लेकिन कॉस ए और साइन बी का वैल्यू अपने पास मिसिंग है। तो हम दिमाग लगाएंगे बच्चों कि ये किसी तरीके से दिमाग लगा करके जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो सूचना दी गई है, उस तरीके से हम ये कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालें, यानी कॉस ए का वैल्यू अलग सेपरेट निकालेंगे और साइन बी का वैल्यू हम सेपरेट निकालेंगे, और उन सारे वैल्यूज को निकाल के बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। यही अपना टारगेट है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू तो ट्रिक से हम निकालेंगे, कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ट्रिक से निकालेंगे इसको। तो बच्चों यहां से ये है साइन ए है, ये ए एंगल ए है, ठीक है, और यहां से साइन ए तो क्या होता है, लंब होता है बच्चों, तो 3 हो जाएगा लंब, और कर्ण अपना 5 दिया हुआ है। तो क्या हम इसका आधार निकाल सकते हैं, यस सर, ठीक है। अब इसकी आधार निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 में से 9 जाएगा तो 16 यानी कि 4 हो जाएगा आधार, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, चुपचाप कॉस ए का मान निकाल लेंगे, कॉस ए का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 हो जाएगा अपना, क्या बोलते हो। और एक बात,
जो a है और b है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो cos a का मान अपने पास आ गया बच्चों। हमारा टारगेट तो यही था कि हम cos a का मान निकाल ले जाएं। अब कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे फलना ढिमकाना, कुछ भी नहीं बच्चों, सीधा एकदम गो थ्रू दिस ट्रिक, सीधा जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को निकालो और क्या करो, वैल्यू को रख दो। यहां से बच्चों साइन ए की वैल्यू अपने पास दी हुई थी, साइन ए की वैल्यू अपने पास दी हुई है 3/5, ठीक है। इसी सूचना से हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया, ए बनाया तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। उसकी सहायता से हमने आधार निकाल लिया। हमको चाहिए था कॉस ए, कॉस ए निकल गया बाबू। अब निकालेंगे फिर साइन बी, साइन बी यानी कि अब जो फॉर्मूला हम निकालेंगे, जो साइन बी की वैल्यू निकालेंगे इस कॉस के इंफॉर्मेशन से। और एक बात, चूंकि ए जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो कॉस ए का मान द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो ये क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन बी के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, सॉरी कॉस बी का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, कॉस बी का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, कॉस b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -12/13। अब इसकी सहायता से हम फिर एक त्रिभुज बना लेंगे, यहां से फटाक दे, ये हो जाएगा कोण b, क्लियर, ये कोण b हो जाएगा बच्चों। cos b का वैल्यू तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी और ये वैल्यू 13 हो जाएगी। अब इसकी सहायता से हम ये निकाल लेंगे, 169 में से आप 144 घटाएंगे तो 5, ये 100% क्या बनेगा बच्चों, 5। अब यहां से हमको क्या चाहिए, साइन बी की वैल्यू, तो यहां से हम निकाल लेंगे साइन बी की वैल्यू। तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो साइन बी बराबर सर लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों 13। चूंकि हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में निकाल रहे हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू जो होती है बच्चों प्लस होती है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, साइन बी का वैल्यू 5/13 निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, हमको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इस दोनों सूचना के सहायता से हम दोनों इंफॉर्मेशन यहां से कॉस ए भी निकाल लिए और साइन बी भी निकाल लिए। अब हमको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पुटिंग वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। देखिए मैं निकाल देता हूं, अब फटाक दे, दोनों वैल्यू निकल के आ गई है। तो बच्चों इसलिए यहां से साइन ए प्लस बी बराबर इस फॉर्मूला में रखें, साइन ए का मान कितना है 3/5 है, तो 3/5 रखेंगे बच्चों, क्लियर। उसके बाद कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी का वैल्यू है बच्चों -12/13 है, तो कॉस बी का वैल्यू -12/13 रख दिया। फिर यहां से बच्चों फिर क्या करेंगे, प्लस, अब अपने पास कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5, ठीक है। अब यहां से साइन बी की वैल्यू 5/13, ये सारा वैल्यू रख दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है 36 -36 अपॉन कितना हो जाएगा 13×5 = 65, ठीक है। और यहां से बच्चों ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ये 20/65, क्लियर। अब एलसीएम लेंगे आप तो 65 एलसीएम हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 65 एलसीएम बच्चों, ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा -20। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -56/65। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का मान, क्लियर। इस क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान देने वाली थी बच्चों कि हमारे पास जो साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, अब देखेंगे कि क्या दिया हुआ है या क्या निकालना है। तो हमने देखा कि ये वैल्यू साइन ए की दी हुई है, कॉस बी की दी हुई है। मैंने क्या किया कि इन सूचनाओं के आधार पर बिना किसी फॉर्मूला का एकदम फटाफट इसी सूचना के आधार पर और अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बिना फॉर्मूला के बच्चों हमने क्या कर लिया, ये सारी वैल्यूज को
निकाल लिया खटाखट त्रिभुज निकाल करके। हमने ऐसा कंडीशन आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है क्लास में। अब यहां से हमने साइन ए की वैल्यू दिया तो कॉस ए की वैल्यू इसकी सहायता से निकाल लिया इस त्रिभुज के, और यहाँ कॉस बी की वैल्यू दी हुई है तो साइन बी की वैल्यू इसकी सहायता से इस त्रिभुज की सहायता से निकाल लिया, और इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में क्या कर दिए बच्चों, रख के कैलकुलेट कर लिया और अपना आंसर निकाल लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।